हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमें किसी भी टास्क को अगर कंप्लीट करना है तो हम एक आईपीओ साइकिल परफॉर्म करते हैं। कि आईपीओ साइकिल क्या है? आईपीओ मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस एंड ओ मीन्स आउटपुट। सो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये एक आईपीओ साइकिल ऐसी प्रोसेस है जो हम अपने डे टू डे लाइफ की हर टास्क में कंप्लीट करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, सपोज हमें खीर बनानी है तो हम उसमें क्या करेंगे, सारे इनपुट्स के फॉर्म में सारे रॉ मटेरियल, सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करेंगे। देन प्रोसेस में हम किस तरीके से इस रेसिपी को प्रिपेयर करना है, कितने टाइम कुक करना है, कितने अमाउंट में, कौन सी क्वांटिटी में कितना मटेरियल डालना है और वो प्रोसेस कितने टाइम तक होगा इस टास्क को पूरा करने के लिए। देन यू विल फाइंड द आउटपुट। इट मीन्स की प्रिपेयर रेसिपी आपके सामने है, वो रेसिपी जिसको हम खीर कह रहे हैं। तो ये टास्क आप देख रहे हैं कि हमें पूरा करना है। सो द सेम प्रोसेस इज ऑल्सो अप्लाइड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे भी हमें किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये टास्क परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। इनपुट इज गिवन बाय द यूजर, देन इट परफॉर्म प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन डेटा। यानी यूजर ने किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी एंड देन यू विल फाइंड द आउटपुट। सो इसी टास्क को जो भी हम कंप्लीट करना चाहते हैं ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, उस प्रोग्रामिंग के अंडर में आज हम पाइथन को समझने की कोशिश करेंगे कि पाइथन क्या है। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है इनके बारे में भी आपने पढ़ा ही हो कि 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जिनमें सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन लैंग्वेजेस है। ये जो कैटेगरी है लैंग्वेजेस की, इनमें पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं इनको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा पाइथन के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। So Python programming language was developed by Guido von Rossum in 1991। इसको डेवलप किया था इन्होंने गाइडो वॉन रॉसम ने 1991 में फरवरी में डेवलप किया था। कहाँ पे? CWI। CWI क्या है? सेंट्रम विस्पुंडे एंड इंफॉर्मेशिया। यानी इस जगह पे इन्होंने डेवलप किया था, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, जो कि एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का। और पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कोड्स के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं और जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो टास्क जो है वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। तो आई होप कि आपको पाइथन किस तरीके से डेवलप हुई, किसने डेवलप की, इसके इंट्रोडक्शन के थ्रू समझ में आया होगा। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉपुलर होने के पीछे कुछ ऐसे उसके फीचर्स होते हैं, खास फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो पॉपुलर होती है। सो हम उनके फीचर्स को अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर्स है इट इज इजी टू लर्न एंड जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी ये लैंग्वेज है ये इजी टू लर्न है। इट मीन्स कि कोई भी यूजर इसको आसानी से समझ सकता है। आसानी से समझने के पीछे रीजन ये है कि जो भी इसमें वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं इनमें, वो बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश स्टेटमेंट्स जैसे हम लिख रहे हैं उस तरह के वर्ड्स हम इनमें यूज करते हैं और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे ज्यादा सिंपल बात ये है कि इनमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स जो हम यूज करते हैं वो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स जैसे हैं, जिससे यूजर उसको आसानी से समझ सकता है। और यही एक रीजन रहा है कि जो 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस हैं उनमें ये पॉपुलैरिटी का ही एक कारण है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस का पॉपुलर होना उनकी सिंप्लिसिटी ही रही है जिसके कारण वो इतनी पॉपुलर हुई और उस जनरेशन से ही कंप्यूटर्स भी पॉपुलर होने लगे। सेकेंड पॉइंट इज पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। यानी आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो आपको इसके आउटपुट आउटकम के रूप में मिलेगा। देन इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स कि इसे हम किसी भी मशीन पे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस लैंग्वेज ऑन एनी मशीन एंड इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि ये कोई बाउंड नहीं है कि आप किस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे से यूज करें या इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, लाइनक्स यूज कर रहे हैं, विंडोज का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कहते हैं। फोर्थ इसकी फीचर्स में है इट हैज सिंपल सिंटैक्स एंड कंप्लीटनेस। सिंपल सिंटैक्स मीन्स जैसे आप सिंटैक्स का मतलब ये समझिए कि इसके कुछ अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हम हिंदी, इंग्लिश या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके थ्रू हम उस लैंग्वेज की कंप्लीटनेस को समझते हैं और उनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है या जो उनका टेक्स्ट है उसको हम समझते हैं। तो उस सिंटैक्स को ही हम यहाँ पे इसकी ग्रामर को ही हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स बोलते हैं। इट मीन्स कि इसके सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है। जैसे अगर हिंदी का आप व्याकरण देखें या इंग्लिश का व्याकरण देखें तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग व्याकरण है, अलग ग्रामर है। इसी तरीके से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अलग अपने सिंटैक्स हैं। दे फॉलो देयर ओन रूल्स हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। सो सिंपल सिंटैक्स होने से, कंप्लीटनेस होने से ये लैंग्वेज और भी आसान है समझने में। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कि जो भी कुछ आपने लिखा है अल्फाबेट्स, वो कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग इंटरप्रेट करता है और इस तरीके से ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सपोज आपने एंड ये दो एंड है, बट इन दोनों ही एंड के मीनिंग इसके लिए डिफरेंट है। सो इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स कि जैसे ही आपने कोई कमांड दी है यूजर को, यूजर ने आपकी कोई भी कमांड लिखी है, उसको तुरंत ही ये इंटरप्रेट करेगा और उसके आउटपुट्स को डिस्प्ले करेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स। इट मीन्स कि ये क्या है, फ्री वर्जन है और इट इज फ्री टू यूज एंड इवन फ्री फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि इसको ये नहीं है आपको कि पायरेटेड आप यूज कर रहे हैं, ये फ्री वर्जन है, नेट पे आपको उपलब्ध है और इससे आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। इसके वैरायटी ऑफ यूजर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनमें किसी भी वेबसाइट को आप डेवलप कर सकते हैं, गेम डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम रोबोट्स लिख सकते हैं और साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। इवन इनके कुछ ऐसे एग्जांपल आप अपनी डे टू डे लाइफ में डेली ही देखते हैं कि यूट्यूब है, कोरा है, गूगल है, ये सारे जो भी आप देखते हैं ये सारी चीजें पाइथन में ही डेवलप की गई।